अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिद साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो है उन लोगों के लिए जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाना चाहते हैं, मगर उनके पास अगर काइन मास्टर है या तो वो वाटर मार्क दे रहा है या उसमें उर्दू फ़ॉन्ट्स नहीं है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको काइन मास्टर तो ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन उसमें उर्दू फ़ॉन्ट्स वाला चक्कर नहीं होगा। आप उर्दू फ़ॉन्ट्स लिख सकते हैं और काइन मास्टर से भी कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए होगा काइन मास्टर एप्लीकेशन, उसके बाद आपको चाहिए होगा पिक्सल लैब। ये दोनों एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो मेरे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल लैब आप वैसे मैं लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, वरना आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन काइन मास्टर जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उसको वाटर मार्क आएगा, तो आप अगर आपके पास है तो वही रहने दें, वरना मेरे लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने करना है पिक्सल लैब को ओपन। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका शो होगा। तो आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी पोइट्री वाली लाइंस हैं आपने वो देख लेनी है। इसमें क्या है कि उसमें अगर आपके काइन मास्टर में उर्दू नहीं है तो आपने यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं। तो आपने ये वाला जो है मैंने दिया है पिक्सल लैब, ये डाउनलोड करना है क्योंकि इसमें मैंने उर्दू फ़ॉन्ट्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं। वैसे अगर आप वहाँ से डाउनलोड करोगे तो लेकिन कर तो लोगे, लेकिन उसमें आपको उर्दू फ़ॉन्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपने यही डाउनलोड करना है पिक्सल लैब, जो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने सबसे पहले बैक आना है। बैक आने के बाद आपने ये देखिए मैंने कुछ लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो मैं यहाँ से इसको जस्ट सिंपली कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद आ जाऊँगा अपने पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में आने के बाद यहाँ पे न्यू टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ मैं इसको कर दूँगा पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह का शो होगा। यहाँ से हम इसको कर देंगे इसके बाद हम यहाँ से स्पेस देंगे, उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखें कुछ इस तरह शो होगा। फिर हम यहाँ से इसके किनारे से पकड़े इसको ऐसे खींच के ना इसकी एक लाइन में इसको कर देना है। उसके बाद हमने इसको और कुछ नहीं करना, यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में आना है। ए वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आ जाना है आपने फ़ॉन्ट्स में आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ मैंने कुछ फ़ॉन्ट्स इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आपने क्या है आना है सबसे नीचे पोस्टर, इसके बाद आपने आ जाना है फैंसी फ़ॉन्ट्स में। ठीक है, फैंसी फ़ॉन्ट्स में आने के बाद आपने ये देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी जो है राइटिंग इस तरह से हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ये वाला फ़ॉन्ट है, इसमें भी आप ये देखें, मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, ये है कैप्सूला। ठीक है, आपने ये दोनों फ़ॉन्ट्स में मैंने उर्दू इंस्टॉल की हुई है। एक तो हो गया ये, एक बायकॉट, एक ये बॉयकॉट, उसके बाद है एक कैप्सूला। ठीक है, ये वाला यूज़ करना है आपने, बाकी ये कैप्सूला वाला। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख लें कुछ इस तरह का शो हो रहा है ये, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे रहने देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, थोड़ा सा बैक आएंगे। बैक आने के बाद ना इसको आपने कलर दे देना है ब्लैक कलर देने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर यहाँ से इसी को मतलब सेलेक्ट करके यहाँ से आगे ऐसे लेके आ जाना है स्ट्रोक पे। यहाँ पे स्ट्रोक है, उसके बाद यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से आपको पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ब्लैक कलर मिलेगा, लेकिन आपने ब्लैक नहीं सिलेक्ट करना, आपने वाइट सिलेक्ट करना है। वाइट सिलेक्ट करने के बाद इसका ये स्ट्रोक है, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे इसकी रेशो। ठीक है, ये मैं 10 कर लेता हूँ। देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, 10 कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद इस तरह कुछ शो होगा। तो हमने इसको ओके करने के बाद यहाँ पे फिर ये सेकंड ऑप्शन है, उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ट्रांसपेरेंट करने के बाद देखिए हमारी PNG फाइल बन गई है। उसके बाद हमने कर लेना है यहाँ से सिंपली ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेव एज़ इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो मिलेगा वो JPG फाइल मिलेगी, लेकिन आपने करना है इसको PNG पे क्लिक। PNG करने के बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेंगे। ये हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। दूसरे नंबर पे आपने फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद कि मैं यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है जहाँ पे लाइंस
मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं फिर वापस दोबारा आ जाऊँगा अपने पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में आने के बाद यहाँ पे डबल टैप करूँगा। डबल टैप करने के बाद फिर मैं यहाँ से इसको कर दूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये कुछ इस तरह का शो होगा, तो देख सकते हैं। सॉरी, ये मेरे ख्याल पेस्ट नहीं हुआ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये हो गया है हमारा पेस्ट। ये दूसरा हमारा जो फ़ोन था, इसमें आप सेम आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि आपने पहले इसको बॉर्डर वगैरह दे लिया है, तो आपने इसको भी सिंपली कर लेना है सेव एज़ इमेज। सेव एज़ इमेज पे करने के बाद फिर आपने यहाँ से PNG अगर सिलेक्ट हो गया तो ठीक है, बल्कि आपकी सेटिंग अब वैसे ही रहेगी। आपको जस्ट एक बार करने की ज़रूरत है, सेव टू गैलरी। उसके बाद आपका काम ये हो जाए कंप्लीट। आपने लाइंस लिखनी है, जितनी लाइंस हो आप एक एक लाइन ऐसे बना सकते हैं अलग करके। उसके बाद आपने ओपन करना है काइनमास्टर। ओपन कर लेना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मेरा काइनमास्टर थोड़ा स्लो चल रहा है। तो ये यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस इसका शो होगा। तो आपने यहाँ पे करना है 9.16। अगर आप टिकटॉक की वीडियो बनाना चाहते हो तो यही यूज़ करोगे, क्योंकि मैं भी यही यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद आपने मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आने के बाद आपने वीडियोज़ डाउनलोड कर लेनी है। जो आपके पास वीडियो अगर पड़ी हुई है तो ठीक है, वरना आप मतलब टिकटॉक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं और से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपका दिल करे। तो मैं यहाँ से ये वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ से फिर ऐसे आ जाऊँगा और इसके थोड़ी मैं कलर चेंज कर लूँगा, क्योंकि वीडियो ज़रा नॉर्मल है। मैं यहाँ पे इसका कलर थोड़ा ऐसे बढ़ा दूँगा, काफ़ी ज़्यादा यूनिक वीडियो लग रही है देखने में। उसके बाद मैं यहाँ से इसका कलर फ़िल्टर भी चेंज कर दूँगा थोड़ा सा, ताकि वीडियो में अच्छी कलरिंग आ जाए। नहीं, बल्कि वो ठीक है, बस कलर उसकी ठीक है वीडियो के। तो हमने अब करना क्या है, हमने आना है लेयर वाले ऑप्शन पे। हमारी वीडियो तो इंपोर्ट हो चुकी है, हमने लेयर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास ये फोल्डर शो हो रहा है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब में आने के बाद ये है, आपने देखिए हमारी जो PNG फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है। हमने क्या करना है, देखें खाक हूँ तो क्या मतलब, यहाँ पर लेके आना है ऐसे। यहाँ पे लेके आने के बाद आपने यहाँ पे इसको छोड़ देना है इस तरह से। तो अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियो का थोड़ा कलर थोड़ा वो हो रहा है कि इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो आप अपनी वीडियो का कलर भी डाउन कर सकते हैं। देखिए इसको ज़रा ऐसे करूँगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, मतलब ना क्लियर नज़र आ रहा होगा हमारी वीडियो में हमने क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसका वीडियो कलर थोड़ा डाउन कर दूँगा, लाइट। देख सकते हैं हमारी जो फ़ॉन्ट्स हैं वो ज़बरदस्त तरीके से शाइनिंग से मतलब शो हो रहे हैं। उसके बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद इसी तरह से हमने इस पर क्लिक करेंगे, जैसे वो हमने फ़ाइल ओके कर ली, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसको एनिमेशन दे देंगे। इन एनिमेशन ये देखें इस तरह से लिखा हुआ है SAI, जो आपको ज़्यादा बेस्ट लगे। ये देखिए काफ़ी सारे एनिमेशन है, आपने अपने हिसाब से चेक कर लेंगे जो आपको बेस्ट लगे। तो मैं यहाँ से फिल वक्त ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसकी आप टाइमिंग भी बढ़ा कम कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से, लेकिन मैं इसके 1 ही रहने देता हूँ। तो इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद हमने दूसरी अपनी लाइन इंपोर्ट करनी है। दूसरी लाइन थोड़े से वक्फे से आनी चाहिए, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरी लाइन को। जो हमने दूसरी लाइन लिखी हुई है यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर आएंगे मीडिया पे। मीडिया पे आने के बाद फिर पिक्सल लैब जो फोल्डर है उसमें आने के बाद ये है, इस पर क्लिक करेंगे। ऐसे करके इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे लगा के इसके बराबर से रख के, तो इसको भी एनिमेशन इसने इस पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से ना इसको खींच के इसकी जो है ना एंड तक लेके जाना है, वीडियो के एंड तक। तो ऐसे करने के बाद ये कुछ इस तरह का शो होगा। आपने आना है, फिर इसको भी इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। कोई सी भी आप एनिमेशन दे दें अपनी मर्ज़ी से, जो आपको बेस्ट लगे। ये देखें वाइप राइट इस तरह से लिखा हुआ है, या इस तरह से ऐसे, जैसे आपको बेस्ट लगे, जो आपको अच्छा लग रहा हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं बस ये यूज़ कर लेता हूँ, इसकी थोड़ा सा नहीं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब प्ले करके देखते हैं हमारी वीडियो कैसे प्ले हो रही है। एक मिनट अभी इसको
बिल्कुल ज़बरदस्त। आपने देखा होगा कि वीडियो हमारी कितनी ज़बरदस्त और कितनी प्रोफेशनल बन गई। बिल्कुल इसी स्टेप पे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके यहाँ जी फ़ॉन्ट्स नहीं है, इसमें उर्दू फ़ॉन्ट्स नहीं आ रहे। बिल्कुल ज़बरदस्त। और उससे कहीं ज़्यादा जो आप अगर काइन मास्टर में उर्दू फ़ॉन्ट्स अगर इंस्टॉल कर भी लोगे आप काइन मास्टर में या जो भी करोगे, तो आपको इस तरह के फ़ॉन्ट्स नहीं मिलेंगे। फ़ॉन्ट्स तो मिल जाएंगे लेकिन इस तरह से लिखे हुए नहीं मिलेंगे जो बॉर्डर के साथ है। इतनी ज़बरदस्त, अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर लगा सकते हो, जो मर्ज़ी कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट का कलर भी जो मर्ज़ी रख लो, बॉर्डर का कलर जो मर्ज़ी रख लो, जो चाहे आप कर सकते हो। और ये बड़ी यूनिक सी वीडियो लग रही है। और मैंने जो भी वीडियो अपने टिकटॉक पे यहाँ से अपलोड की है इस तरह से ऐसे बना के, वो ट्रेंडिंग में गई है। 100% वो वीडियो ट्रेंडिंग में गई है। तो आपको एक और चीज़ भी बतानी थी, अगर आपने चाहते हैं कि उसमें चलो इसमें बैक कलर भी ऑप्शन आता था, अगर आप बैक कलर ऑप्शन इसका चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मीडिया पे आएंगे। मीडिया पे आने के बाद यहाँ पे ना आप कोई सा भी कलर ले लेंगे। मैं ब्लैक कलर ले लूँगा, ठीक है। उसको यहाँ से मैं कर दूँगा क्रॉप, थोड़ा सा क्रॉप करके ना इस तरह से। हम चाहते हैं कि हमारे इसमें ना बैक थोड़ा सा ब्लैक कलर भी आए, तो ये भी हम कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दरअसल हमने देखा होगा कि हमने अक्सर वीडियो के पीछे ना बैक शेडो थोड़ा सा आया, बैक जो है ना वो वॉलपेपर शो हो रहा होता है। मैं यहाँ से इसको ना थोड़ा सा इसका कलर आपको डाउनग्रेड करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा कम कर दिया। अब जो है हम इसकी जो लेयर है उसको यहाँ पे लेके आएंगे वापसी, सॉरी ये वाली, इसको क्लिक करके 3 डॉट्स पे ब्रिंग टू फ्रंट पे लेके आ जाएंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा ये फ्रंट पे आ गया और काफ़ी ज़्यादा उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम नीचे ये भी दे सकते हैं, इसके नीचे बॉर्डर भी दे सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। लेकिन बस मुझे नहीं अच्छा लग रहा, सो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। आप ऐसे आप भी दे सकते हैं। मैं जस्ट अब बताने का मकसद ये है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो उसके बाद आपको ये करना क्या है, उसके बाद आपको करना है यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका मोबाइल जो भी सपोर्टेड है, मेरा तो मोबाइल 1440 पे भी सपोर्ट करता है, लेकिन मैं 1080p पे इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, हमें वेट करना है। तो ये हो गई है तकरीबन। तो आप भी इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो या कोई भी आप और भी हेल्प चाहते हो मुझसे, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई। इससे ये होता है कि आप अगले बंदे की हेल्प हो जाती है और उसको अच्छा रिस्पॉन्स जब मिलता है तो ये सोचता है कि चलो मुझे अच्छा इससे रिस्पॉन्स मिला, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूँ। तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा इस बारे में। अगर कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो हमारी बन गई है, मैं आपको भी प्ले करके दिखा देता हूँ। बात बिगड़ी है इस कदर। जी तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल समथिंग फॉर यू भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।